हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि एसएससी जेईई एग्जाम की जो डेट है वो आउट हो चुकी है और आप सभी लोग जो अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आप सभी को पता है। और आपको पता है हर बार लगभग अपन बात करें, एवरेज अगर अपन बात करेंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, ध्यान रखना 100 में से 25 क्वेश्चन जो है ओनली इलेक्ट्रिकल मशीन से आपको पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 अगर आपको स्कोर करना है तो आप किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, उसके रिलेटेड अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर कर भी सकता है ना, क्योंकि देखो पावर सिस्टम में अगर अपन बात करें तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक यूटिलाइजेशन ऐसा टॉपिक है, उस टॉपिक में एक आध हर साल यही होता है, एक ना एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपने कभी क्लास में नहीं पढ़ा होता है। जैसे लास्ट टाइम आपको पता है कि टेंडर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टेंडर जो है नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हो और उससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा टेंडर के बारे में कभी भी। तो आप लोगों को क्या करना है, पावर सिस्टम में आप ये काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यूटिलाइजेशन एक टॉपिक है। इसके अलावा आप जो है सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो, पावर सिस्टम में भी आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप क्लास के अंदर जो है पूरा 100% आप पढ़ते हो और 100% आप यहां पर स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर एसएससी जेईई में अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए प्री में, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको पता है कि कितनी 200 में से कम अगर बात करें, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जो आपका एसएससी जेईई का जो एग्जाम होता है वो कम से कम 2 आवर्स का होता है, आपके 2 आवर्स का आपके पास में होता है। और वहां पर अगर आपको चाहिए 200 में से आपको जो मार्क्स है लगभग 140 से ऊपर आपको लेकर आना है। अब कोई बोलेगा सर लास्ट टाइम तो 123 124 के अराउंड जो हमारी कट ऑफ गई थी, तो नहीं, लास्ट टाइम इसलिए गई थी क्योंकि उससे पहले एक साल वैकेंसी नहीं आई थी, दोनों का कंबाइंड वैकेंसी जो है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी थी, है ना, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, उसकी वजह से लास्ट टाइम कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम गई थी। लेकिन देखो अपने को कट ऑफ की बात नहीं करनी, अपने को है सेफ स्कोर खेलना है। और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो आप 145 से ऊपर आप लेकर आओ, आप 150 के अराउंड लेकर आओ, आप आपने सेफ स्कोर जो है वो खेलोगे। अब कोई बोलेगा सर 200 में से सर 150 मार्क्स कुछ ज्यादा नहीं है। बेटा कोई ज्यादा नहीं है, 75% है ना, 75% अगर आप मार्क्स लेकर आते हो तो आप 150 स्कोर कर सकते हो। तो यानी कि आपके पास में फिर भी देखोगे, अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है ना, कि आपके पास में 200 में से आपको 150 क्वेश्चन अगर आपको सही करने, इसका मतलब क्या है, आपके पास में 50 चॉइस ऐसी है, यानी कि 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने क्वेश्चन करने हैं ना वो 100% आपको सही करना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन की मैं बात करूंगा, बाकी अदर सब्जेक्ट की भी मैं यहां पर जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए बाकी सब्जेक्ट को भी। जैसे मशीन पावर सिस्टम की बात होगी, फिर मेजरमेंट की बात करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट की अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है आप स्कोर किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से लगभग हर बार एक नए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर टोटल बात करें तो यहां पर टोटल मिलाकर जो है वो 5 टॉपिक्स होते हैं मेजॉरिटी। पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आप पढ़ते हो, सभी का फेवरेट टॉपिक है, वो है आपके पास में ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले आप जो टॉपिक के बारे में पढ़ते हो वो है ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से अगर हम बात करें तो एक नए क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। दूसरे हम बात करेंगे यहां पर डीसी मशीन की, अगर हम बात करें डीसी मशीन। नेक्स्ट उसके बाद में होगा आपके पास में इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन। नेक्स्ट होगा आपके पास में सिंक्रोनस मशीन। फोर्थ होगा सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। और लास्ट होगा स्पेशल मोटर। तो ये देखो 5 टॉपिक्स है। अगर यहां पर बात करेंगे हम 5 टॉपिक्स में से कि यहां से कौन कौन से हर टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से लगभग 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो देखो पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर में से, तो देखो आप हर साल अगर आप देखोगे ना, हर साल आपको ट्रांसफॉर्मर में से क्वेश्चन कहां से आपको दिखेगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सबसे पहले होता है उसका फेजर डायग्राम, सबसे पहले होता है उसका है फेजर डायग्राम। या तो आपको फेजर डायग्राम से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, अगर फेजर डायग्राम से क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना तो आपके पास में एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी।
वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी जो है, एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली यहां से दिखेगा ना, यानी कि एक क्वेश्चन कहां से आएगा, ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी। या तो हो सकता है कि हर बार लगभग दोनों में से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नॉर्मली फिक्स है कि वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब एफिशिएंसी में यहां पर पूरा कवर हो गया, कौन सा वाला, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, या फिर आपके पास में x% लोड पर आपके पास में कंडीशन क्या होगी। तो यहां पर जितने भी आपने फॉर्मूले सारे पढ़े होंगे, तो वो एफिशिएंसी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट पढ़ना है। यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो लेगिंग लोड, लीडिंग लोड या यूपीएफ लोड के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्या क्या होता है, कहां पर पॉजिटिव होता है, कहां पर नेगेटिव होता है, या फिर एक पर यूनिट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, आर पर यूनिट cos फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। यानी यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। यानी कि मान के चलना लगभग फिक्स है कि इन दोनों टॉपिक में से मिलाकर कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, या दो क्वेश्चन भी आपको यहां से मिल सकते हैं। तो पहले अगर आपको ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो यहां पर ये जो दो टॉपिक हैं ये आपको स्कोर करना है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना मैं स्पेसिफिक एसएससी जेई एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जेई की जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है, और अपनी प्रिपरेशन जो है अब आपको जो है टॉपिक वाइज जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे अभी आपके पास में 5 मंथ हैं, 5 मंथ बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, आप अच्छी रैंक के साथ में एसएससी जेई एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें, या तो यहां पर फेजर डायग्राम आप ले लो, नहीं तो अगर हम बात करेंगे यहां पर टेस्टिंग, फेजर डायग्राम के बाद में आप टेस्टिंग यहां पर ले सकते हो, जिसमें ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहां से फिक्स है, इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है, कम से कम एक क्वेश्चन आपको यहां पर मान के चलो फेजर डायग्राम में से आपको मिलेगा। और एक और ट्रांसफॉर्मर का सबसे फेवरेट टॉपिक वो होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तो फिक्स है, हर बार एक नए क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है। तो ये मेजोरिटी ऑफ टॉपिक है जिनको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपको आराम से क्या करेंगे, स्कोर करवाएंगे एग्जाम के अंदर। ये तो हो गई ट्रांसफॉर्मर की बात, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन मान के चलो, एवरेज 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन हाँ जो आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, अगर आप आजकल देखोगे ना तो हर बार स्पेशल मोटर में से कम 4 क्वेश्चन, ध्यान रखना, स्पेशल मोटर में से आपके पास में जो है वो 4 क्वेश्चन आपके पास में कम से कम पूछे जाएंगे आपके पास में। अब स्पेशल मोटर में से कौन सा टॉपिक है, तो अगर आप देखोगे ना अभी के फिलहाल करंट के एग्जाम के अंदर, तो बीएलडीसी मोटर हो गया, या एसी सीरीज मोटर है, या यूनिवर्सल मोटर है, या स्टेपर मोटर है, या रिलक्टेंस मोटर है, या फिर सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस के बारे में इतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये 5 टॉपिक जो मैंने बोले हैं ध्यान रखना, बीएलडीसी मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर जिसको अपन बोल के चलते हैं, या फिर आपके पास में क्या होगा, रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर। ये 5-6 मोटर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सभी में से लगभग आपको जो है 4 क्वेश्चन आपको कम से कम आपको हर बार एसएससी जेई में आपको मिलेंगे। यानी कि एक स्पेशल मोटर जो है वो टॉपिक नॉर्मली स्टूडेंट का वीक होता है, लेकिन बेटा इसको भी अपन बहुत बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है, और इसको और बेहतर तरीके से अपन पढ़ेंगे ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, स्पेशल मोटर टॉपिक हो गया। प्लस अगर हम बात करें डीसी मशीन की, तो देखो डीसी मशीन की अगर हम बात करें यहां पर, तो डीसी मशीन के अंदर जो है, डीसी मशीन में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जहां से नॉर्मली आपको क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, एक क्वेश्चन तो फिक्स से हर बार आपको वो दिखेगा ही दिखेगा, वो होगा बेक ईएमएफ की इक्वेशन से। यानी कि आपके पास में ध्यान रखना, एक तो होगा या तो बेक ईएमएफ, या फिर अगर हम बात करें जनरेटेड ईएमएफ। और आप सभी को पता होगा जो बेक ईएमएफ हो या जनरेटेड ईएमएफ होगा, उसका फॉर्मूला जो होगा वो NP5Z डिवाइड बाय 60 इंटू ए, दोनों में यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली मिलता है, और आपको यहां पर ध्यान रखना एक न्यूमेरिकल भी यहां से फिक्स से मिलता है इस फॉर्मूले में से। या तो आपको NP5Z दे देगा, बेक ईएमएफ आपको पूछ लेगा, या जनरेटेड ईएमएफ आपको पूछ लेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल एक, जिसमें आपको रिलेशन पता होगा, स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB डिवाइड बाय 5 होता है, या पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, यही होता है EB इंटू IA होता है। और यही आपके पास में क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला होगा, यहां पर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA होगा। तो ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, इन 3 फॉर्मूले में एक ना एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। तो यानी कि एक क्वेश्चन हो गया आपके पास में, या तो यहां से पूछेगा, नहीं तो इसमें से न्यूमेरिकल में से पूछेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जहां से तो लगभग फिक्स से क्वेश्चन आता है, वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी
मोटर, जिसमें सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों की बात करेंगे ना। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और वो जो टॉपिक है वो है आपका बेटा स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो स्पीड कंट्रोल वाला मेथड जो है ये ध्यान रखना आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल में से क्वेश्चन आएगा। और यहां से बात आती है सर एप्लीकेशन की, तो डेफिनेटली यहां पर भी चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों की जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन के साथ में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी आपको देखना है। तो देखो एक क्वेश्चन यहां पर अगर बात करें तो डीसी मशीन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहां से, कंस्ट्रक्शन में से मिलेगा आपको, यानी कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन ले लो जहां पर डिजाइनिंग की बात करते हैं, चाहे लिप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, डमी कोइल, इक्वलाइजर रिंग, या फिर कम्यूटेटर कैसे बनता है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एक क्वेश्चन डीसी का बेटा जो सबसे आपका फेवरेट, सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, वो है आपका आर्मेचर रिएक्शन या फिर कम्यूटेशन, है ना। आर्मेचर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, डीसी मशीन में दो टाइप की आर्मेचर रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग, दो टाइप की आर्मेचर रिएक्शन होती है। फिर वहां पर आप पढ़ते हो ना कि ब्रशेस किधर शिफ्ट होगी, रोटेशन में शिफ्ट होगी या बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगी, वो वाला टॉपिक। प्लस कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए हम इंटरपोल लगाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा या तो आर्मेचर रिएक्शन या कम्यूटेशन वाले टॉपिक में से। तो डीसी मशीन में अगर आप देखोगे तो एक तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, या तो न्यूमेरिकल यहां से बनेगा, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल कहां से मिलेगा कि आपको हमारा डीसी मशीन कम वर्क कर रही है, ब्रश एक ब्रश डैमेज हो गई तो क्या होगा, या फिर आपको लेप वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग में रिकनेक्ट करे तो वहां पर क्या होगा, या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर पर पोल कितने होंगे, वहां से भी न्यूमेरिकल बन सकता है ना। लेकिन ध्यान रखना डीसी मशीन से हर बार एक ना एक न्यूमेरिकल फिक्स एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यानी कि अगर आपको डीसी मशीन को स्ट्रॉन्ग करना है, और यहां पर देखो मेन चीज न्यूमेरिकल पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो या डिग्री वाले स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा डर आपको कहां पर लगता है, न्यूमेरिकल के अंदर। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में जो है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिलता है 40 सेकंड, अराउंड 40 सेकंड, है ना। तो 40 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, ऊपर से कैलकुलेटर अलाउ भी नहीं है, यानी कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है। तो आपको क्या करना है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना वहां पर टाइम सेव करना है, वहां पर टाइम सेव करके न्यूमेरिकल को बेहतर तरीके से करना है। और ये ध्यान रखना डिफरेंस सिर्फ न्यूमेरिकल का होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है। तो थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करना, और आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन को यहां से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल इधर से फिक्स से आएगा। तो ये डीसी मशीन के आपके पास में टॉपिक हो चुके हैं, जहां पर मैंने क्या बोला, कौन कौन सा डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जिसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, प्लस अगर हम बात करें तो डीसी जो जनरेटर है आपके पास में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन जरूर आपको देखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कहां पर आते हैं, तो डीसी मोटर के अंदर जो स्पीड कंट्रोल मेथड है, ये वाला जो रिलेशन है बहुत काम का है, बहुत काम का रिलेशन आपके पास में, यहां से मेजॉरिटी ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन टॉपिक पर एक ज्यादातर आपको फोकस करना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, मैंने आपको बोला 25 आउट ऑफ 25 तो करना चाहते हो ना, तो आपको यहां पर मशीन के अंदर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते हो तो आपको यहां से कम पूरी मशीन में से 5 न्यूमेरिकल आपको कम से कम मिलने वाला। ध्यान रखना 20 में से 5 क्वेश्चन कम से कम मैं बोल रहा हूं आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और ये 5 क्वेश्चन जो करेगा ना वो सबसे आगे निकलेगा, वो रेस जीतेगा, है ना। तो जो जिंदगी की आपकी रेस चल रही है, उस रेस को अगर आपको जीतना है तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। प्लस अगर हम बात करें तो इंडक्शन मशीन के अंदर देखो, इंडक्शन मशीन के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है, जहां से आएगा वो कहां से आएगा आपके पास में। अगर हम बात करें यहां पर इंडक्शन मशीन और इंडक्शन मशीन के अंदर जो है आपके पास में वो क्वेश्चन कहां से आता है, एक आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क, दूसरा होगा आपके पास में रनिंग टॉर्क, दूसरा होगा रनिंग टॉर्क, एंड नेक्स्ट होगा आपके पास में कहां पर, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट होगा टॉर्क स्लिप जो है वो आपके पास में क्या होगा, टॉर्क वर्सेस जो है वो स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां से नॉर्मली फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। प्लस जो है यहां पर आपको पता है इनपुट पावर जो होता है या रोटर कॉपर लॉस होते हैं, वो स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर पावर इनपुट होते हैं, या रोटर पावर आउटपुट अपॉन इनपुट 1 माइनस स्लिप होता है। उन फॉर्मुलों को जरूर देख लेना, वहां से एक न्यूमेरिकल बनेगा आपको, है ना। तो यहां पर इंडक्शन मशीन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडक्शन मशीन का जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोगिंग, क्रोलिंग, डीप बार,
डबल केज रोटर, ये 4 टॉपिक है, इन चारों में से मिलाकर आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? कोगिंग हो, क्रॉलिंग हो, डीप बार या डबल केज है, इन चारों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। प्लस अगर हम बात करें तो आपके पास में यहां पर स्पीड कंट्रोल मेथड यहां पर भी इंपॉर्टेंट होता है ना, तो स्पीड कंट्रोल मेथड जो है इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है साथ ही साथ में, क्योंकि अभी टाइम है 5 मंथ है, यानी कि अगर आप ओनली प्री का एग्जाम निकाल लेते हो तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं है बेटा, आपका जो सिलेक्शन है मेंस निकालने से होगा। यानी कि अगर आप प्री निकाल देते हो तो आपको साथ में मेंस भी निकालना पड़ेगा अगर आप चाहते हो लाइफ में सिलेक्शन लेना। कहां पर? एसएससी जेई एग्जाम के अंदर, है ना। तो यहां से अगर हम बात करें, इसके बाद में आता है इंडक्शन के बाद में सिंक्रोनस मशीन, है ना। और सिंक्रोनस मशीन के अंदर अगर हम बात करेंगे, समझना, तो सिंक्रोनस मशीन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो कौन से होंगे? तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर पहला टॉपिक तो आर्मेचर रिएक्शन ही हो चुका है। एक तो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन, और दूसरा यहां पर आपके पास में है वोल्टेज रेगुलेशन। आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, एंड इसके बाद में अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, वो जो अल्टरनेटर और मोटर में आपने पढ़ा है ना, हर बार लगभग सेट में एक क्वेश्चन आर्मेचर रिएक्शन का होता है, एक ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड उसका होता है, एक सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल में कंपैरिजन का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत एनालिसिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिंक्रोनस मशीन में से पढ़ के जाओगे तो क्या पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में पावर फ्लो इक्वेशन, है ना, पावर फ्लो इक्वेशन के अंदर ही ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नहीं तो आप एक काम करो, वी कर्व पढ़ लो यार, वी कर्व के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, वी कर्व के अंदर सब कुछ आ जाता है, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, लेगिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कौन सा रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, उन सभी का कंक्लूजन आपके पास में वी कर्व के अंदर होता है। तो आप वी कर्व के साथ में आप इन्वर्टेड वी कर्व वैसे ही बन जाता है आपके पास में। और ये टॉपिक आपके लिए मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लस अगर हम बात करें तो इसमें आप एक आध टॉपिक और ऐड कर सकते हो, जो केपी, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसके बारे में भी जो है आपको एग्जाम में नॉर्मली पूछ लेता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि लगभग 100% यहीं से आएगा ना, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाला है। बाकी जो देखो पेपर बनाने वाले ने जो पेपर बनाए वो ना मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से देगा, ना आपको पता है क्वेश्चन कहां से देगा, बस आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से करनी है। और बस इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि आप मशीन के अंदर 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आप पूरा पढ़कर जाते हो, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। हाँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, पावर सिस्टम के अंदर में भी यूटिलाइजेशन में, जैसे लास्ट टाइम जो है वो टेंडर का टॉपिक ऐड किया था, इस बार पता नहीं कोई नया टॉपिक ऐड करके वहां से क्वेश्चन दे दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक यूटिलाइजेशन के अलावा बाकी जो है वहां पर आप सब कुछ पढ़ते हो, तो उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर मान लो अगर हम बात करें जो हमारा पॉइंट था मशीन में 25 में से 25 कैसे लाए, तो 25 में से अगर आप 25 लेकर लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि 25 में से 25 मार्क्स आए, तो ये मान के चलना 20 थ्योरेटिकल होंगे, 5 कम से कम आपके पास में क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। कम से कम 5 जो है वो न्यूमेरिकल होंगे, यानी कि अगर आपको पूरा स्कोर करना है तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो आप जो है बेहतर तरीके से आप यहां पर अपना स्कोर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। और ये ध्यान रखना, ये जो मैंने एनालिसिस किया है किसका है, ये ओनली एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। बाकी एई लेवल में ऐसा नहीं कि एई में सिर्फ 5 न्यूमेरिकल ही आएंगे, एई में लगभग 50% में भी 60% न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना, तो एई लेवल के एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। लेकिन हाँ, एसएससी जेई की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आपको पता है कि एसएससी जेई की एग्जाम डेट आ चुकी है, और बेटा तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ, ठीक है। और आपके पास एक छोटी सी बात बोलूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।